आप सभी का आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी 31 जनवरी है धान खरीदी की आखिरी तारीख। आज सीएम ने तारीख बढ़ाने के संकेत दिए हैं। आज शाम तक इसको लेकर औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। रायपुर में लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर सीएम साय ने इस बात को लेकर इशारा किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 31 जनवरी जो धान खरीदी की तारीख है उसको आगे बढ़ाने के संकेत सीएम विष्णुदेव साय ने दिए हैं। तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आखिरी तारीख से पहले तारीख आगे बढ़ाने के संकेत इशारा कर दिया सीएम साय ने। रायपुर में जब वो लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे और इस मौके पर मीडिया को एड्रेस करते हुए उन्होंने इस बात को लेकर संकेत दिए कि धान खरीदी की तारीख सरकार आगे बढ़ा सकती है। आज शाम तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। जो अभी तक तारीख है वो है 31 जनवरी, लेकिन आज 30 जनवरी हो गई है। तो ऐसे में सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए और आज शाम तक कोई आधिकारिक ऐलान हो सकता है। रायपुर में लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर यहां सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हुए थे। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, शाम तक का इंतजार करना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए? जी बिल्कुल, देखिए धान खरीदी की जो अंतिम तारीख थी वो 31 जनवरी तक थी। ऐसे में अभी तक के अगर धान खरीदी के आंकड़े को देखें तो 1,34,000 मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। यानी सीधे तौर पर जो पूर्व वर्ष में जो 1,07,000 के मीट्रिक टन के करीब धान खरीदी हुई थी उससे कहीं ज्यादा हो चुकी है। ये आंकड़ा 1,40,000 मीट्रिक टन या उससे ज्यादा जाने का अनुमान है। फिलहाल जिस तरीके से धान खरीदी चल रही है, कल अंतिम दिन है। ऐसे में सीएम ने अभी भाजपा के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के दौरान रायपुर में ये संकेत दिए हैं कि स्थिति को पहले शाम तक वो पूछेंगे। सभी कलेक्टरों से जानकारी मांगी गई है इसके लिए। इसके बाद यदि जरूरत पड़ती है तो जो है तिथि वो धान खरीदी के लिए बढ़ाई जा सकती है। इधर अन्य मंत्रियों ने भी कहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि शासन तिथि बढ़ाने पर विचार कर रही है। शाम तक के या कल तक के इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं दुर्ग में भी बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के चुनाव नहीं लड़ने के बयान पर कहा कि उन्हें जनता का डर है। ऐसे कई कांग्रेसी नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। 11 की 11 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट बहुमत की सरकार केंद्र में बनेगी। ये सारी घोषणाएं, ये सारे पूर्वानुमान मैं अभी से आपको कह दे रहा हूँ। कांग्रेसी नेताओं में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है चुनाव लड़ने का। हाँ, वो तो पीछे हट जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा करके। ऐसे कई लोग कह रहे हैं। क्या कारण है? मुझे ये लगता है कि जनता से भय है उनको, जनता से भय। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत। गांव चलो अभियान के बीच ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी को ये जीत मिली है। 4 जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में 3 पर बीजेपी जीत गई है। सीहोर में महेंद्र इंजीनियर, जबलपुर में महेंद्र बरबड़े, खंडवा में पिंकी वानखेड़े ने बड़े मतों से जीत हासिल की। 3 जिला पंचायत में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना अब तय हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्षों के विधानसभा चुनाव लड़ने के चलते यहां 4 सीट खाली हुई थी। तो ये बड़ी जीत मिली है। बीजेपी 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। सीहोर में महेंद्र इंजीनियर, जबलपुर में महेंद्र बरबड़े और खंडवा में पिंकी वानखेड़े ने बड़े अंतर से ये जीत हासिल की है। और अब इन 3 जिला पंचायत में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय हो गया है। तो जिला पंचायत अध्यक्षों के विधानसभा चुनाव लड़ने के चलते ये 4 सीटें खाली हुई, जिनमें से 3 पर बीजेपी को जीत मिली है। वहीं ग्वालियर हाईकोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। बिना इजाजत के ही यहां पर एक कार सवार अंदर पहुंच गए। हाईकोर्ट के दूसरे गेट को पार कर कार सवार अंदर पहुंचे। कार में एक लड़का और लड़की सवार थे।
सूचना पर यूनिवर्सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ के लिए दोनों कार सवारों को अपने साथ थाने लेकर गई। तो हाईकोर्ट की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है। सुशील हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, ये बड़ी चूक का मामला सामने आया है, कौन थे ये दो लोग, क्या इनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? तो सुशील से संपर्क टूट गया है, वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या जानकारी सुशील हमें दे पाते हैं इस पूरे मामले को लेकर जो हाईकोर्ट की सुरक्षा में ये चूक देखने को मिली है। कार जो है, कार सवार अंदर पहुंच गए। सुशील एक बार फिर जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, क्या जानकारी अब तक मिल पाई है कार सवार लोगों के बारे में? तो एक बार फिर संपर्क टूट गया है, वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो हाईकोर्ट, ग्वालियर हाईकोर्ट की सुरक्षा में ये बड़ी चूक, जहां पर कार सवार बिना परमिशन के ही अंदर पहुंच गए। कैसे पहुंचे, कौन थे ये लोग, अभी क्या कुछ जानकारी इन लोगों के बारे में मिल पाई है? तमाम जो डिटेल्स हैं इस खबर को लेकर हम आप तक पहुंचाएंगे अपने सहयोगी सुशील कौशिक के जरिए, जो हमारे संवाददाता हैं ग्वालियर के, जैसे ही उनसे संपर्क हो जाता है। सुशील, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल। देखिए, ग्वालियर हाई कोर्ट का मामला है, थोड़ी देर पहले की घटना है। यहाँ जब सुरक्षा व्यवस्था लगी थी उसी दौरान अचानक एक जो कार थी वो कार हाई कोर्ट के अंदर पहुंची और वो दूसरे बैरियर को भी क्रॉस करते हुए पोर्च तक पहुंच गई थी। जब सुरक्षा कर्मियों ने ये हालात देखे तो आनन फानन में वहां मौजूद पुलिसकर्मी हरकत में आए और उन्होंने कार को जो अपने कब्जे में लिया और उस कार के अंदर एक युवक और युवती सवार थे। और उसके बाद जो है सुरक्षा कर्मी जो तैनात थे हाईकोर्ट में, उन्होंने यूनिवर्सिटी थाना पुलिस को खबर दी। यूनिवर्सिटी थाना पुलिस दोनों युवक युवती को ले गई। क्योंकि चूक का तो मामला था सही, लेकिन जिस तरह से युवक युवती डरे हुए थे, ये आशंका जताई जा रही है कि उनका कोई पीछा कर रहा था और उसी के चलते वो हाईकोर्ट के अंदर बचने के लिए आ गए थे। अब यूनिवर्सिटी थाना पुलिस इन दोनों को पूछताछ के लिए ले गई है। ये जानकारी भी मिली है कि ये दतिया के बताया जा संभवतः अपने को बचाने के लिए ये हाई कोर्ट में पहुंचे थे या फिर किसी और काम के चलते ये हाई कोर्ट में अचानक एकदम से घुसे। तो अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। उसके बाद जो है इस मामले में देखेगी कि किस तरह का क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि मामला तो गंभीर है। क्योंकि हाई कोर्ट में प्रतिष्ठित जो बिना के जाने का वहां तक ये लोग पहुंच गए थे। लेकिन अब पुलिस परिस्थितियां भी देखेगी कि आखिरकार ये लोग क्यों गए थे और आखिरकार कौन है। तो अब पूछताछ थाने में इनसे चल रही है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर नीमच से आपको बता रहे हैं, जहां